हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे इंग्लिश का लेसन प्लान। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट पर फर्स्ट लेसन प्लान बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। सबसे पहले हम लेसन प्लान नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर आज हमारा लेसन प्लान नंबर 1 है। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर पीपल, स्टूडेंट्स नेम, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। क्लास 6th के लिए बना रहे हैं। स्कूल, आप जहाँ भी प्रेजेंटेशन करोगे उस स्कूल का नाम। फिर डेट, प्रेड और डायरेक्शन। तो इस प्रकार से जनरल इन्फॉर्मेशन आपको हर लेसन प्लान में फिल करनी होगी। फिर हम अपना टॉपिक, अपना प्रकरण, तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। आज हम नाउन पर, ग्रामर के टॉपिक पर हम आज ये लेसन प्लान बनाएंगे। सबसे पहले आपको लेसन प्लान में जनरल एम्स लिखने होंगे। हर सब्जेक्ट के जनरल एम्स पहले से बने होते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 से 10 जनरल एम्स लिखे हैं। आप ये सारे जनरल एम्स यहाँ से देख सकते हो। आप नेक्स्ट जो भी लेसन प्लान बनाओगे वहाँ पर इन्हें बार बार लिखना ज़रूरी नहीं होगा। तो आप फर्स्ट लेसन प्लान में जनरल एम्स देख लीजिए और ये सारे जनरल एम्स आप नोट कर लीजिए। जनरल एम्स के बाद होता है स्पेसिफिक एम्स, विशिष्ट उद्देश्य। तो हमारा जो टॉपिक है आज नाउन, इसे ध्यान में रखकर हम अपने विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक एम्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आपको नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवल्यूशन, इन 6 पॉइंट पर आपके विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक एम्स तैयार करने होंगे। ये 6 पॉइंट ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग है। हम किसी भी कार्य को जब करते हैं तो उस कार्य के पीछे हमारा कोई एम्स होता है। तो यहाँ पर जब हम बच्चों को नाउन समझाएंगे, टीच कराएंगे, उसे प्रेजेंटेशन देंगे, तो नाउन इस लेसन के प्रेजेंटेशन के बाद बच्चा क्या चीज़ अचीव करेगा। तो यही होते हैं स्पेसिफिक एम्स के हम किस उद्देश्य से बच्चों को ये लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए कि आपको इन 6 पॉइंट में किस प्रकार से आपके एम्स तैयार करने होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री। तो हम इस लेसन प्लान को प्रेजेंट करते समय कौन कौन से एड्स यूज़ करेंगे या टीचिंग सामग्री यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर रोलर बोर्ड, चॉक, डस्टर, चार्ट और पॉइंटर, ये हो गया टीचिंग एड्स। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पर हम इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, एग्जाम्पलिंग मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, ये सारी शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो इनके नाम आ गए। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। स्टूडेंट्स नाउन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना प्रश्न। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं, टीचर बिहेवियर और स्टूडेंट्स बिहेवियर। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन करने होंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज पर होने चाहिए। और यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ योर नेम। बच्चे ने आपका नाम बताया, राम, श्याम, गीता, जो भी है उसका नाम। फिर वेयर डू यू लिव, यहाँ पर महेश्वर, इंदौर, भोपाल, जहाँ भी रहता है वो। फिर विच थिंग आर इन यू बैग, पेन, कॉपी, बुक, etc। द थिंग, प्लेस आर कॉल्ड, नो आंसर। तो यहाँ पर हम अपना स्टेटमेंट्स ऑफ एम्स, हमारा उद्देश्य कथन कहेंगे कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट नाउन। आज हम नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, टीचिंग पॉइंट, टीचर्स बिहेवियर और स्टूडेंट्स बिहेवियर। अब हम एक एक पॉइंट बच्चों को समझाएंगे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन की परिभाषा बताई कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस आर थिंग। एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। फिर उसी से संबंधित एक क्वेश्चन किया है। फिर हमने थोड़ा से आगे जाके टाइप्स ऑफ नाउन, यहाँ पर नाउन के प्रकार बताए हैं, संज्ञा के प्रकार बताए हैं। साथ में ही प्रेजेंटेशन चार्ट भी लगाया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको किस प्रकार से चार्ट बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ नाउन बताए हैं। फिर हमें
हमारे प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि एक लेक्चर 40 से 45 मिनट का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें कितना कंटेंट प्रेजेंटेशन के अंदर लिखना होगा। आगे जाकर हमने कॉमन नाउन बताई, उसकी डेफिनेशन बताई, उसके एग्जाम्पल बताए, फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। इस प्रकार से हमें प्रेजेंटेशन में अपने कंटेंट को लिखना होगा। यहाँ पर हमने एक एक कर नाउन के सारे टाइप्स बच्चों के सामने बताए हैं और बीच में हमने क्वेश्चन भी किए हैं, एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो आप इस तरह से प्रेजेंटेशन में इतना कंटेंट लिख लीजिए कि आप एक लेक्चर के दौरान बच्चों को प्रेजेंट कर सके। फिर नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन, पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पर आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर हमने व्हाट इज़ नाउन डेफिनेशन, यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा पूछी है, और व्हाट इज प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, यहाँ पर एग्जाम्पल पूछे है। तो ये हो गया रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन। फिर क्लास वर्क, तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, मैच द कॉलम, यहाँ पर हमने क्लास वर्क में मैच द कॉलम दिया है। और लास्ट में होमवर्क, राइट द नाउन डेफिनेशन एंड नाउन टाइप्स, यहाँ पर हमने संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार समझाने के लिए कहा है। तो इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो गया है। और लास्ट में आप ब्लैक बोर्ड समरी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको किस प्रकार से ब्लैक बोर्ड लगाना होता है, इस पर क्या लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ टॉपिक और हमने जो क्लास वर्क दिया था उसी को यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। आई होप आपको लेसन प्लान समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।